नमस्कार बच्चों, मैं आपका श्रीवास्तव क्लासेस के चैनल में स्वागत करता हूं। मैं नवीन श्रीवास्तव आप लोगों के लिए हर नए नए वीडियो के साथ आता रहता हूं। आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको मैथ्स और फिजिक्स क्लास 11 12 के और बीएससी के जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों का जो आप उसका सॉल्यूशन अगर अच्छी तरह नहीं जान पाते हैं तो उसको आप मेरे चैनल को फॉलो करके सब देख सकते हैं। जैसा कि बच्चों आपको मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि वही छाएगा जो दुनिया के सामने आएगा, और अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग कैसे इस दुनिया में छाएं, क्योंकि ये अब आपका समय है। आज से आप लोगों का समय शुरू हो जाता है और एक अलग ऊंचाई की ओर जाने के लिए तैयार है। तो जैसा कि आप लोगों को बहुत सारे टीचरों का और बहुत सारे मेंटरों का, मोटिवेटरों का सानिध्य प्राप्त है, आप लोग सबसे किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा समय की नहीं लूँगा और न ही ज़्यादा इधर उधर की बातें करूँगा। मैं सीधे आपको पॉइंट पर बातें करूँगा, जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं उसी पे बात करूँगा। तो देखिए, मैं आज जो आप लोगों को बताने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को सीखने में भी अच्छा लगेगा। ये है फिज़िक्स का टॉपिक, और फिज़िक्स से रिलेटेड ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं अपने और सभी वीडियो में इससे संबंधित चीज़ों को बता चुका हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमें प्राप्त करनी है। इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा अगर कहीं पर भी पॉइंट रखा गया हो उसके लिए, तो आप लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। तो बच्चों इस पर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि तीन कंडीशंस हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की इंटेंसिटी के बारे में। एक तो है कि अगर आपका डायपोल, जिसको आप कहते हैं माइनस और प्लस, जिसमें इक्वल चार्ज होते हैं माइनस और प्लस, और एक स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा ये कनेक्टेड होते हैं, इसे डायपोल हम कहते हैं। और ये डायपोल के ऊपर में तीन कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन तो मैंने बताया हुआ है कि जो इसके सीधे में, जैसे देखिए ये सीधा जा रहा है, सीधा मतलब कि इसके अलोंग, जिस तरह डायपोल का जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग अगर पॉइंट जा रहा है, और यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज हमारा है तो वो इंटेंसिटी फील करेगा इस डायपोल के द्वारा, और इसी इंटेंसिटी को जो ये फील करेगा इस डायपोल के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पॉइंट पर इस डायपोल की इंटेंसिटी का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। ध्यान होना चाहिए किस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। आप लोग भी प्रभावित हो ही जाते होंगे कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो है सेकेंड कंडीशन क्या है जो इस इंटेंसिटी बताने का, वो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पोजीशन के नाम से जान सकते हैं। तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं भी अगर हमारा टेस्ट चार्ज होगा तो इस डायपोल मोमेंट के द्वारा उस टेस्ट चार्ज पे क्या हमारा इंटेंसिटी फील करेगा, वो टेस्ट चार्ज इस डायपोल के द्वारा, उसे हम कहेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी डायपोल के द्वारा। और तीसरी कंडीशन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसी पर मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि वो पोजीशन इस ना इक्वेटोरियल होगा ना एक्सियल होगा, वो कहीं भी पॉइंट हो सकता है, उसे हम एनी पॉइंट कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर हमारा टेस्ट चार्ज होगा तो वो इस डायपोल के द्वारा क्या इंटेंसिटी महसूस करेगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। इसे हम जनरल केस भी कह सकते हैं बच्चों। ये दोनों स्पेशल केसेस हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन हमारा स्पेशल केसेस है। और ये जो मैं थर्ड वाला बात कर रहा हूँ, एनी पॉइंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसे हम जनरल केस भी कह सकते हैं, जनरल केस। तो सब कोई चाहते हैं ना कि एक ऐसा फार्मूला मिल जाए जिसे हमें तीनों को याद ना करना पड़े, किसी एक को याद कर ले तो हमारा तीनों सॉल्व हो जाए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस जनरल केस के द्वारा आप इस फार्मूले को भी बना सकते हैं और इस फार्मूले को भी बना सकते हैं, इस जो इक्वेटोरियल के लिए होता है और जो आपका एक्सियल के लिए होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए।
समय तो होगा ही आप लोगों के पास, देख रहे हैं जब वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए, थोड़ा सा समय देना होगा। किसी भी चीज़ को समझना है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। ज़िंदगी में हासिल हर चीज़ हो जाती है अगर धैर्य और सब्र हो, और अगर आपके पास धैर्य है तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे और ज़रूर उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जो आपने अपने लाइफ में एम बना रखा है। तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ और वो ये है कि जनरल केस में कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इंटेंसिटी को प्राप्त करेंगे। तो चलिए मैं इसे आपको तुरंत बता देता हूँ, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। तो आप पूछेंगे कि ऐसा केस हमें मिलने वाला है जो कि बहुत सिंपल होगा और जिसके माध्यम से हम लोग जो है तीनों केस को एक ही फार्मूले से सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को कि ये जो डाइपोल मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखे। एक्चुअल में इतना बड़ा होता नहीं है डाइपोल का लेंथ काफ़ी छोटा होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि डाइपोल जो है वो अपना इंटेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट पर किस प्रकार से दिखाएगा। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से एक लाइन आप इसको ज्वाइन करेंगे और सपोज कीजिए कि इसकी डिस्टेंस r है, ये सेंटर डाइपोल का जो है उससे इसकी डिस्टेंस r है। अब क्या है कि ये कोई ना कोई एंगल पे ये इंक्लाइंड यानी झुका होगा। अगर डाइपोल इस तरह रखा हुआ और पॉइंट यहाँ पे है तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ एक एंगल का निर्माण हो रहा है। इस एंगल को आप देख सकते हैं आसानी से कि जब झुका हुआ है तो आप समझ सकते हो कि ये जो है एक एंगल पे झुका हुआ है। अब क्या है कि हम लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि डाइपोल है तो उसका मोमेंट होता है। मोमेंट का मतलब तो आप लोगों को पहले से पता होगा, और नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं पीछे और उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि डाइपोल मोमेंट का मीनिंग होता है ताकत जो होती है हमारी डाइपोल की, उसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं और वो P के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और ये चूँकि हमारा मोमेंट एक डायरेक्शनल होता है, ये ताकत या ये स्ट्रेंथ, इसलिए इसे हम वेक्टर कह सकते हैं। ये वेक्टर के रूप में होता है। अब देखिए होता क्या है कि आप किसी के प्रति अगर ताकत दिखाना चाहेंगे तो आपको उसकी ओर ही जाना होगा। आप ऐसा तो नहीं है कि आप ताकत जो है इधर उधर लगाएंगे। अगर आप किसी पार्टिकुलर व्यक्ति पर अगर आजमाना चाहते हैं अपना जोर तो आपको उसकी तरफ जाना पड़ता है, आप उसी की ओर अपना ताकत को लगाते हैं। इसी तरह से ये डाइपोल जो ताकत जो लगाएगा उसका भी एक डायरेक्शन होगा। अब देखिए सर एक बात और आप लोग को ध्यान रखना है क्या कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट और एक दूसरे के डायरेक्शनल होते हैं। अगर एक्सियल पोजीशन पे हमारा होता है तो उसी के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का सेम एक डायरेक्शन हो जाता है लगने का। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारा अगर पॉइंट हो तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी है कि अगर एक्सियल पॉइंट के एलोंग अगर हमारा पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन के हो जाते हैं। और अगर हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए क्या होता है ना कि आप लोग हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की सोचते रहते हैं और आपका जो है डायरेक्शन हमेशा जो है उल्टा हो जाता है। कहते हैं ना कि दिमाग तो बहुत है पर चलता है उल्टे कामों में। तो उल्टे कामों का ही ध्यान रखें कि हमारा जो है डाइपोल का जो और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का उल्टा कब होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन में जब हमारा होता है डाइपोल इंटेंसिटी। आइए हम लोग अब बात करते हैं कि हमारा जो डाइपोल है वो कैसे इस जनरल पॉइंट के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि ये जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था वो आपको तो पता ही है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। आपको नहीं पता है तो जान लीजिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। उसी तरह जैसे कि हमेशा मेल फीमेल की ओर अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ जो है मेल की तरफ फीमेल अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अगर हम इसे मेल कहें इसे फीमेल कहें तो हमारा जो मोमेंट जो है वो मेल की तरफ है। समझ रहे होंगे आप इसको कि पावर किधर से लगता है। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है कि ये जो पॉइंट है और ये जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है इसे हम लोग दो भागों में रिजॉल्व कर देंगे।
इसे दो हिस्से में तोड़ देंगे। एक हिस्सा को हम इसके अलोंग लेना चाहेंगे, इसके अलोंग, इस मोमेंट को। तो इसके अलोंग जब हम एक लेंगे तो चूँकि थीटा एंगल यहाँ बन रहा है, अपोजिट में देखिए जा रहा है इधर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका पी कॉस थीटा। इस मोमेंट का जो एक टुकड़ा बनेगा जो इसके अलोंग हम लोग करेंगे वो बनेगा पी कॉस थीटा, और एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनेगा हमारा इसके अलोंग, जो कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जैसा कि आप लोगों को ये बात जानकारी में होनी चाहिए कि ये पी जो मोमेंट है हमारा डायपोल मोमेंट, उसे हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। एक हम इस पॉइंट के अलोंग कर रहे हैं, तो दूसरा ऑटोमेटिक है कि इस तरह से इसके परपेंडिकुलर में बन जाएगा। आप लोग सब समझ गए होंगे कि इसका हिस्सा का नाम क्या पड़ने वाला है, ये होगा पी साइन थीटा। अब देखिए ये जो मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है और हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज इसी लाइन पे पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो था उसके अलोंग ये आ गया, उसी के अलोंग, तो इंटेंसिटी तो इसी के तरफ बनेगी भैया। इंटेंसिटी किधर बनेगी, इसी की तरफ, जो मैंने अभी बताया था कि अगर हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है और पोजीशन अगर हमारा एक्सियल हो जाए, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन का हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा कि इस जगह ये जो है ये जो डाइपोल मोमेंट का जो हिस्सा है इसके लिए ये पोजीशन इक्वेटोरियल बन गया। क्या बन गया, इक्वेटोरियल। और आपको पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन बन गया तो इंटेंसिटी अपोजिट में मिलेगी, तो इधर में E2 हमारा हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो क्यों इस तरह बना, तो इक्वेटोरियल हो रहा है, इसके वजह से डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा तो इंटेंसिटी इधर होगी। कहते हैं ना कि जब आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो एक उधर चला जाता है तो एक इधर चला जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पर मोमेंट का डायरेक्शन इधर हुआ तो इसकी इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर इंटेंसिटी की हो जाएगी। अब हम लोग दोनों के बारे में जान गए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई आपको इधर खींचे कोई इधर खींचे तो आप किधर जाएंगे भैया, आप तो बीचों बीच भागेंगे। उसी तरह से ये हमारा जो इंटेंसिटी है कुछ इस तरह चलेगी, और ये आपका जो है नेट इंटेंसिटी जो होगी वो आपका उसका डायरेक्शन ये बनेगा। तो भैया आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने ये देख लिया कि किस तरह से हम लोगों ने फिगर डायग्राम को बनाया है, और आप लोगों को किताबों में भी बना हुआ मिल जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को अच्छी तरह से तो आपको मेहनत की एकदम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग जो है इंटेंसिटी एक्सियल वाला, एक्सियल के अकॉर्डिंग अगर हमारा डाइपोल के एक्सियल के अलोंग अगर होता है हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, तो उसकी इंटेंसिटी हम लोग जो है E1 के रूप में मान चुके हैं, तो उसका मान अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R क्यूब। ये हो गया एक्सियल लाइन के अलोंग। फिर दूसरी बात क्या आएगी, इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग, तो उसका जो इंटेंसिटी का फार्मूला होता था P, तो ओनली क्या लिखेंगे, P साइन थीटा, और इसे हम लोग लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब देखिए ये तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से हुआ, लेकिन हमें तो चाहिए ये इंटेंसिटी। भैया E1 और E2 दो इंटेंसिटी हो गया, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है, तो वो बेचारा टेस्ट चार्ज क्या करेगा, क्या वो इसके अलोंग भागेगा या इसके अलोंग भागे, उसके सामने समस्या पैदा हो जाती है। तब वो बेचारा जो है इधर की ओर इंटेंसिटी फील करने लगता है। तब यहाँ पर इंटेंसिटी जो है आपको निकालनी होगी, तो उसके लिए फार्मूला आप क्या यूज करेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसका पूरा फार्मूला होता है इस तरह से 2 E1 E2 कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है, इसलिए कोस 90 का वैल्यू 0, इसलिए हमारे पास सिर्फ इतना ही फॉर्म बचेगा। तो E जो वेक्टर है इसका वैल्यू हो जाएगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर ओनली। अब बस ये दोनों वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लें। बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं किया क्योंकि आपको याद भी करना है, आप एग्ज़ाम में लिखना भी है, तो आप लोगों को इसको बस स्क्वायरिंग और एडिंग कर दीजिए, आपका इंटेंसिटी प्राप्त हो जाएगा।
तो देखिए मैं इसे कर देता हूँ, इसे मैं साफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। और रील्स वगैरह बनाते रहिए और देखते रहिए, दूसरों का भी रील्स, खुद का भी रील्स दिखाते रहें ताकि आप लोग भी दुनिया के सामने आते रहें। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि रूट अंडर E1 का स्क्वायर करने का मतलब हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होल स्क्वायर, प्लस इसकी बात करेंगे हम लोग तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में होल स्क्वायर है, दोनों का बेस सेम है, तो आप इसे एक बार में ऐसे ही लिख दिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होल स्क्वायर, और ऊपर में आपका हो जाएगा 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से p स्क्वायर कॉमन कर ले तो p आउट हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, दैट मीन्स कि रूट से बाहर आने के बाद इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आपके पास इतना बचेगा। अब देखिए अंदर में क्या बचा स्क्वायर में, रूट के अंदर में, तो बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इतना आपके पास बच रहा है। अब बचाना ही होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमारे पास है। आप साइन स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर जो है इसके वजह से माइनस हो जाएगा, आपका जो है फॉर्मूला बन के तैयार होता है p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं जनरल फार्मूला, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर डाइपोल के पास किसी भी पॉइंट पर अगर हो तो हम कैसे इंटेंसिटी जान सकते हैं, वो ये फार्मूला है। अब आप पूछेंगे कि हम तीनों फार्मूलों को इसमें कैसे जान सकते हैं, तो चलिए मैं उसके बारे में आपको एक ही बार में बता दूं। अगर मान लिया जाए कि हमारा ये डाइपोल है, अब ये डाइपोल है, आपको मैंने कहा कि तीनों फार्मूलों का इसी में आप आंसर ढूंढ सकते हैं। तो देखिए अगर आप एक्सियल की बात करें तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो है हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 0 डिग्री का। तो थीटा क्या हो जाएगा सर, 0 डिग्री। आप यहाँ पर 0 डिग्री भर दें, अगर आप यहाँ 0 डिग्री भरोगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा, तो 3 और 1 4, तो आपका वैल्यू क्या बनेगा, रूट अंडर 4, 4 का 2 हो जाएगा, 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आपका एक्सियल पॉइंट के लिए हो गया, यही फार्मूला था एक्सियल पॉइंट पे, याद है ना, याद कर लीजिए उसे आप। और इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल का मीनिंग क्या होता है कि आपका डाइपोल मोमेंट इधर, पोजीशन इधर, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी इधर चाहिए, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल, 90। अगर आप यहाँ 90 भरोगे तो cos 90 का वैल्यू 0, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है गायब, सिर्फ p बाई इतना बचेगा। तो देखिए इक्वेटोरियल में p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और cos 90 का मान 0 होता है, यानी कि यहाँ पर आज आप भरेंगे cos 90 तो 90 का मान 0 हो जाएगा, तो 0 से 1 को ऐड करेंगे 1, इसका मतलब है कि ये गायब हो गया। अब इतना छोटा छोटा चीज़ आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप लोग समझदार तो हैं ही। तो देखिए E1 हमारा एक्सियल के लिए, E2 इक्वेटोरियल के लिए। हम इस कंपोनेंट को दो भागों में तोड़े थे, p cos थीटा और p sin थीटा। तो एक्सियल लाइन के साथ क्या था p का, p cos थीटा, इक्वेटोरियल के साथ क्या था, p sin थीटा, यही मैंने लिया था। अब समझ में आ गया कि एकदम छोटे से समय में आप तीनों को एक बार में कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट करके। थैंक यू बच्चों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। इसी तरह लगे रहिए, मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना कर दूंगा। थैंक यू।